नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। डिलाइट्स परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं समझता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। हालांकि मैं बिलियन की सांद्रता को मैं पिछली क्लास में दिया था, जो कि केवल 12 मिनट का वीडियो बना था। उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से हमें बीच में वीडियो को रोकना पड़ा था। आपको उसमें आवाज सुनाई दिया रहा होगा वीडियो में कि किस वजह से हमें रोकना पड़ा था। आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक में। आज एक बार फिर हम पढ़ाने वाले हैं बिलियन की सांद्रता। देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अपना प्यार दुलार जरूर दीजिएगा भाई, क्योंकि अभी हम लोग नए हैं तो सपोर्ट करेंगे तब तो मजा आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन की सांद्रता, ठीक है भाई। बिलियन की सांद्रता में हम देखने वाले हैं कि बिलियन पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम किस तरह से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले हम जानेंगे कि आखिर सांद्रता है क्या, ठीक है। पहले हम जानेंगे भाई सांद्रता होती क्या है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सांद्रता की बात करें तो पहला आपका टॉपिक है कि सांद्रता है क्या, यानी व्हाट इज द कंसंट्रेशन। किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को क्या कहा जाता है भाई? सांद्रता कहा जाता है। यानी सांद्रता का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे सर किसी विलयन में, याद रखिएगा, किसी विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है, वो विलेय की मात्रा कितना घुली हुई है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को आपका सांद्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सांद्रता कहा जाता है। यानी कह रहा है कि किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को ही क्या कहा जाता है? विलयन की सांद्रता कहा जाता है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सर विलयन की सांद्रता हम निकाल कैसे सकते हैं, क्योंकि विलयन की सांद्रता से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो देखिए, विलयन की सांद्रता का एक फार्मूला होता है। विलयन की सांद्रता इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा बटा के विलयन या विलायक की मात्रा। याद रखिएगा, विलेय की मात्रा बटा के विलयन या विलायक की मात्रा होता है। ये फार्मूला होता है सांद्रता निकालने का, विलयन की सांद्रता निकालने का, ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है सर विलेय क्या होता है? तो मैंने बताया था कि विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विलेय। अब विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विलायक, ठीक है ना। यानी सीधी सी बात है कि जिसको घोला जाता हो, जिसको क्या किया जाता हो? घोला जाता हो, वो विलेय होता है। और जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है? विलायक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपका कोई पार्ट है, मान लीजिए चीनी है। इस चीनी को किसमें हम घोल रहे हैं भाई? इस पानी में घोल रहे हैं। आप सोचेंगे सर चीनी पीली थोड़ी होती है। मान लो एक टाइम को कि ये चीनी है और किसमें घोल रहे हैं भाई? पानी में घोल रहे हैं। तो चीनी की मात्रा क्या होगी सर? कम होगी, इसलिए इसकी वजह से विलेय क्या हो जाएगा भाई? तो कह देंगे चीनी हो जाएगा। पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो विलायक क्या हो जाएगा सर? तो विलायक हो जाएगा पानी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको विलयन और विलायक के विषय में बहुत अच्छी जानकारी हो गई होगी, ठीक है। चलिए, हालांकि इसके पीछे मैंने आपको पिछला वीडियो में विलयन और विलायक के विषय में अच्छी तरह से समझाया था। तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, इसके अलावा अति सांद्र विलयन क्या होता है, इसके सारे विषय में हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। तो यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अब बात करते हैं भाई काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों में। आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं सांद्रता के पदों का वर्गीकरण। देखिए, सांद्रता के पदों के वर्गीकरण की बात करें तो देखिए, सांद्रता के पदों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कहेंगे सर दो भाग में। एक आपका होता है भौतिक पद और दूसरा क्या होता है? रासायनिक पद, ठीक है ना। भौतिक पद के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो याद रखिएगा, भौतिक पद के अंतर्गत द्रव्यमान प्रतिशत आता है, जिसे W या W परसेंटेज से डिनोट किया जाता है। दूसरा होता है आयतन प्रतिशत, जिसे V या V परसेंट से, यानी वॉल्यूम जो होता है V या V परसेंट से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशत होता है, इसे W बाई V परसेंटेज से डिनोट किया जाता है। पार्ट्स प्रति मिलियन यानी ppm होता है, जिसे ppm से डिनोट किया जाता है। यानी ये जो है ना, ये आपके भौतिक पद हैं विलयन के। क्या है भाई? यानी सांद्रता के भौतिक पद होते हैं। जबकि सांद्रता की अगर मैं बात करूं, रासायनिक पद कौन कौन से होते हैं? तो कहेंगे सर मोल होता है, मोल अंश होता है, मोलरता होता है, मोललता होता है और नार्मलता। ये जो होते हैं ना, ये होते हैं रासायनिक पद। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विलयन के या सांद्रता के जो भौतिक पद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत,
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और ppm। जबकि रासायनिक क्या होते हैं भाई, रासायनिक पद कौन कौन से होते हैं, तो मोल होता है, मोल अंश होता है, मोलरता होता है, मोललता होता है और नॉर्मलता होता है, ठीक है ना। तो ये सब भौतिक और रासायनिक पद होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एक बार आप क्या करेंगे भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत को। अगर मैं द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा। चलिए अगर मैं द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत की बात करूं, चलिए देखिए बात कर लेते हैं भाई, द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं द्रव्यमान प्रतिशत की बात करता हूं आपसे, तो देखिए विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई है उसी को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है, ठीक है। अब द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता क्या है, तो विलेय का द्रव्यमान बटा के विलयन का द्रव्यमान, दोनों किस में होने चाहिए, ग्राम में होने चाहिए। और जानते हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं, तो 100 का गुणा करते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में तथा विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में, और 100 का क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकल आएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 400 ग्राम जल में घोला जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिएगा। ध्यान से देखना भाई, ये 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है, इसका मतलब सर इसकी मात्रा कम है, तो कह सकते हैं सर कि जो विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो विलेय की मात्रा है 40 ग्राम, कितनी है भाई, विलेय की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर विलेय की मात्रा हो गई 40 ग्राम। तो आप लिख लेंगे विलेय बराबर कितना दे दिया है, तो 40 ग्राम दे दिया है। अब देखिए किस में घोला जाता है, तो कहेंगे सर ये घोला जा रहा है 400 ग्राम जल में, तो यानी जल क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जल जो हो जाएगा ना ये विलायक हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे सर विलायक हो जाएगा। तो विलायक कितना है, तो कहेंगे सर विलायक आपका 400 ग्राम है। हालांकि हमारा फार्मूला क्या कह रहा है कि विलेय का द्रव्यमान बटा कि विलयन का द्रव्यमान, ठीक है ना। विलेय तो आपको पता हो गया 40 ग्राम, लेकिन विलयन नहीं पता है। तो विलयन को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो देखिए विलयन का एक फार्मूला होता है, यानी कह सकते हैं जो विलयन होता है ना वो क्या होता है, तो कहेंगे सर विलेय अब प्लस विलायक का योगफल होता है। विलेय प्लस विलायक का क्या होता है, योगफल होता है। तो विलेय कितना है, कहेंगे 40 ग्राम है सर। विलायक कितना है, तो कहेंगे सर 400 ग्राम है। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 440 ग्राम हो जाता है। यानी यहां से आपको विलयन की मात्रा कितनी आ गई, 440 ग्राम आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको निकालना क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत यानी W या W परसेंटेज निकालना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता क्या है, तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में होता है। तो देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना है, तो 40 ग्राम है। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया भाई, तो 40 ग्राम दिया है। तो हम क्या ऊपर रख देंगे, 40 बटा के नीचे क्या है, विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान अभी हमने कितना निकाला, 440 ग्राम, तो नीचे आप रख दीजिएगा 440 ग्राम। जब आप इसको क्या करेंगे भाई, कट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/11 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 1/11, हालांकि 100 का भी गुणा करेंगे इसमें, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100 का गुणा करेंगे तो यानी ये हो गया सर 100/11। कितना हो गया, 100/11। जब आप 100/11 को काटेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर 9.09 परसेंटेज। कितना हो जाएगा, याद रखिएगा यहां पे विलयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी भाई, तो कह देंगे सर 9.09% विलयन की सांद्रता हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो W या W परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 40 बटा के 440 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 9.09% आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी मैं इस पे ना काफी प्रश्न कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए भाई सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आयतन प्रतिशत की, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आयतन प्रतिशत की बात करता हूं,
चलिए, अगर मैं आयतन प्रतिशत की बात करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, आयतन प्रतिशत कहते किसे हैं? तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर के आयतन को ही क्या कहा जाता है? आयतन प्रतिशत कहा जाता है। यानी कि 100 मिली, याद रखिएगा 100 ml अगर कोई विलयन है, याद रखिएगा 100 ml कोई विलयन है, तो इस विलयन में कितना विलेय है, इसी को मात्रा को क्या कहा जाता है? आयतन प्रतिशत कहा जाता है। बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि यदि कोई विलयन कितना ml है, 100 ml है, आयतन देखिए, आयतन में क्या भाई, वो मिलीलीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? मिलीलीटर में। तो अगर किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय का, मिलीलीटर में, याद रखिएगा विलेय भी किसमें होना चाहिए? मिलीलीटर में होना चाहिए। जो विलेय का आयतन होगा उसी को क्या कहा जाता है? आयतन प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो कहेंगे सर विलेय का आयतन बटा के विलयन का आयतन होता है, गुणे क्या होता है? 100 होता है। ठीक है ना। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, आयतन प्रतिशत बराबर होता क्या है? तो कहेंगे सर विलेय का आयतन बटा के विलयन का आयतन होता है, लेकिन दोनों किस में होना चाहिए? ml में होना चाहिए। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने है कि 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में क्या किया जाता है? घोला जाता है। तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है, यानी कहने का मतलब क्या है? तो कहेंगे सर विलेय क्या दिया है? देखिए जिसकी मात्रा कम होती है, जिसको घोला जाता है वही विलेय होता है। तो यहां किसको घोला जा रहा है? तो कहेंगे सर एथेनॉल को घोला जा रहा है। तो 15 ml एथेनॉल क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। अच्छा, किसमें घोला जा रहा है? तो कहेंगे सर घोला जा रहा है जल में। तो जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। उसकी मात्रा कितनी है? सर 300 ml है। ध्यान से देखिएगा, दोनों कितने किसमें है? तो ml में है। अच्छा, हमें क्या चाहिए? फार्मूला। फार्मूला में कह रहा है सर विलयन का आयतन चाहिए ना। तो विलयन, देखिए विलयन बराबर क्या होता है? तो कहेंगे सर जो विलयन होता है ना, वो विलायक और किसका योगफल होता है? विलेय और विलायक का योगफल होता है। तो विलेय कितना है? 15 है। विलायक कितना है? 300 ml है। जब आप इसको जोड़ते हैं तो कुल कितना हो जाता है? तो 315 ml हो जाता है। यानी हमें सर क्या पता चल गया? पता चल गया कि विलायक की मात्रा कितनी, विलयन की मात्रा कितनी आ गई? तो विलयन की मात्रा आ गई 315 ml। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? देखिए आप फार्मूले पर रख दीजिए भाई, विलेय का आयतन कितना आपने निकाला? 15। आप यहां 15 रख देंगे बटा के। विलयन का आयतन कितना निकाला आपने? तो 315 रख लीजिए। गुणे क्या हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो याद रखिएगा 15 से आप 315 को काटिएगा, चाहे इस पूरे को जब आप काटेंगे तो आ जाएगा 4.76%। कितना आ जाएगा भाई? 4.76% आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। अभी मैं ना इस पे 4-5 क्वेश्चन कराने वाला हूं आयतन प्रतिशत पे, तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत का। ठीक है ना, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत का आता है। देखिए अगर मैं द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत की बात करूं तो कहते किसे हैं? पहले थ्योरी आप जान लीजिएगा। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय का किसमें भाई? ग्राम में द्रव्यमान जो होता है वह उसका द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत कहलाता है। समझ में आया भाई? यहां ध्यान से देखिएगा, किसी विलयन में 100 मिलीलीटर आयतन, यानी कहने का मतलब है कि 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय, विलेय किसमें होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। में द्रव्यमान की उसका जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है ना, यानी जो द्रव्यमान होगा वो किसमें होगा भाई? वो ग्राम में होगा। किसका? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए। और विलयन किसमें होना चाहिए? तो विलयन होना चाहिए ml में। ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है भाई? आयतन और द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो होता है विलेय का भार बटा के विलयन का आयतन। क्या होता है भाई? विलेय का भार बटा के विलयन का आयतन। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां 20 ग्राम कह रहा है कि चीनी है, इसको किसमें घोला जाता है? 250 ml विलयन बनाया जाता है। कितना बनाया जाता है भाई? 250 ml। देखिए पहली बात, ये 20 ग्राम चीनी है, तो चीनी को किसमें घोला जा रहा है? तो कहेंगे सर चीनी को पानी में घोला जा रहा है। तो चीनी क्या हो जाएगी? तो कहेंगे सर चीनी जो हो जाएगा ना, ये विलेय हो जाएगा। विलेय की मात्रा कितनी है? तो 20 ग्राम विलेय की मात्रा है। अच्छा, विलयन की मात्रा कितनी है? तो विलयन की मात्रा सीधा सीधा आपकी बार आपको दे दिया है। कितना दे दिया है? तो कहेंगे सर 250 ml दे दिया है। कितना दे दिया है? 250 ml दे दिया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आज आप इस फार्मूले पर रख दीजिए।
विलेय का भार कितना है भाई, तो कहेंगे सर 15 ग्राम है, सॉरी 20 ग्राम है। कितना है भाई, 20 ग्राम है। बटा के विलयन का आयतन कितना है, तो विलयन का आयतन कितना है, 250 ml है। ठीक है, इसमें कितने का गुणा करना है भाई, 100 का गुणा करना है। यहां से देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कह सकते हैं सर 25 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 25 से करना 25, 25 100 का कितना हो गया 7। यानी इस प्रकार कह देंगे 25 100 का 100 होता है, तो 4 दूना कितना हो गया, कहेंगे सर 8 हो गया। यानी आपका आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना आया, तो कहेंगे सर 8% आया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, एक बार आप स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलिए कोई बात नहीं, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, इसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1 लीटर विलयन, याद रखिएगा 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में 200 ml, 1 लीटर विलयन में क्या है भाई, 200 ml, 1 लीटर विलयन में 200 ml एथेनॉल है। ठीक है, क्या है भाई, एथेनॉल। ठीक, मिला हुआ है, यानी इसमें घुला हुआ है, ठीक है ना, एथेनॉल मिला है। तो आपसे पूछ रहा है कि आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है भाई, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात क्या कहा है, ठीक है, कह रहा है कि 1 लीटर जो है वो विलयन है, जिसमें 200 ml एथेनॉल क्या हुआ, मिला हुआ है। यानी ये विलयन की मात्रा कितना दे दिया, तो पहले आप लिख लीजिए सर, विलयन की जो मात्रा दिया हुआ है वो दे दिया है 1 लीटर। 1 लीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 1000 ml लिख सकते हैं। यानी 1000 ml क्या है भाई, विलयन दे दिया है। जबकि याद रखिएगा विलेय की मात्रा कितना दिया है, तो कहेंगे सर जो विलेय की मात्रा है ना वो कितनी है, 200 ml है। कितनी है, 200 ml है। क्योंकि 200 ml एथेनॉल को मिलाया गया है ना, तो जिसको मिलाया जाता है या जिसकी मात्रा कम होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को विलेय कहते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि आयतन प्रतिशत ज्ञात कर दिए। अगर मैं बात करता हूं आयतन प्रतिशत की, तो याद रखिएगा आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सर क्या होता है आयतन प्रतिशत, तो कहेंगे विलेय का आयतन। याद रखिएगा विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें हो भाई, ml में हो, बटा के विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा ये किसमें होनी चाहिए भाई, विलयन की मात्रा भी ml में होनी चाहिए। तो यहां देखिए विलेय की मात्रा भी किसमें है, ml में है, और विलयन की मात्रा भी किसमें है, ml में है, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं अब बात करूं कि सर सॉल्व कैसे करेंगे, विलेय की मात्रा क्या है, तो कहेंगे सर विलेय की मात्रा 200 ml है, तो आप ऊपर रख देंगे 200 बटा के विलयन की मात्रा कितनी है, तो कहेंगे सर 1000 ml है। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी 1.1/5। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 0.2 ml आएगा। क्या आएगा भाई, 0.2 ml आएगा, ठीक है ना। हालांकि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है ना, तो इसमें आप 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और यहां भी आप कितने का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा भाई, 20% हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहा था कि 1 लीटर विलयन में 200 ml एथेनॉल क्या किया गया है, घोला गया है, ठीक है। तो आप बताइए आयतन प्रतिशत आपको ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो पहले हम क्या लिख लेंगे कि सर विलयन कितना है, तो 1 लीटर है, यानी इसको ml में चेंज करेंगे तो 1000 ml हो जाएगा। विलेय कितना है, तो कहेंगे सर 200 ml विलेय है। तो
फार्मूला आयतन प्रतिशत का क्या होता है, तो आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय की मात्रा ml में बटा के विलयन की मात्रा भी ml में। 100 का आप गुणा कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो देखिए विलेय कितना है 200 ml है, विलयन कितना है 1000 ml है। अब इसको काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 0.2 हो जाएगा। तो चाहो तो आप सीधा सीधा यहां से काट सकते हैं, 20% भी ला सकते हैं यहाँ पे 100 का गुणा करके। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन आप जल्दी से लिख लीजिए भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए। अभी ये क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, कम से कम 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। चलिए उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 500 ml पानी, 500 ml पानी, 500 ml पानी में 100 ml, 500 ml पानी में 100 ml मेथेनॉल, 100 ml मेथेनॉल, मेथेनॉल घुला है। मेथेनॉल क्या है भाई, घुला है। 100 ml मेथेनॉल घुला है। तो आपसे पूछा है तब आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है भाई, तब आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसे, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 500 ml क्या है, पानी है। 100 ml क्या है, मेथेनॉल है। यानी पानी में किसको घोला गया है, तो मेथेनॉल को घोला गया है। तो मैंने कहा था जिसको घोला जाता है वो क्या होता है, विलेय होता है। तो यहां से आपका विलेय की मात्रा कितनी आ गई, तो कहेंगे सर 100 ml आ जाएगी विलेय की मात्रा। अच्छा यहां 500 ml देखिए ये क्या है भाई, 500 ml पानी है न कि विलयन है ना। तो पानी है इसका मतलब सर विलायक है। क्या है, विलायक है। तो विलायक की मात्रा कितनी है, तो कहेंगे सर 500 ml है विलायक की मात्रा। यहां से आपको विलयन की मात्रा निकालनी होगी, विलयन की मात्रा क्या होगी, निकालनी होगी। तो कहेंगे सर 100 में अगर आप 500 जोड़ देते हो तो ये विलयन आ जाता है, क्योंकि विलयन जो होता है ना विलेय और विलायक का योगफल होता है। तो कितना आ गया, कहेंगे 600 ml आ गया। अब फार्मूला क्या होता है भाई, द्रव्यमान आपको किसका निकालना है भाई, आयतन प्रतिशत निकालना है। तो कहेंगे सर आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो कहेंगे विलेय का, याद रखिएगा विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा वो किस में होनी चाहिए, तो कहेंगे सर ml में होनी चाहिए, बटा के विलयन की मात्रा, बटा के क्या होता है भाई, विलयन की मात्रा होती है, विलयन की मात्रा होती है ना। इसमें 100 का क्या कर देंगे भाई, गुणा। ये फार्मूला आपका होता है क्या निकालने का, तो ये फार्मूला आपका होता है आयतन प्रतिशत निकालने का। ध्यान से देखिएगा। अब विलेय की मात्रा कितनी है, तो कहेंगे सर विलेय की मात्रा 100 ml है, बटा के विलयन की मात्रा कितनी है, तो कहेंगे सर विलयन की मात्रा जो है ये 600 ml है। अब इसको काटेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/6। ठीक है। अच्छा ये 100 गुणा होगा ना भाई, अभी कहेंगे हाँ सर बिल्कुल गुणा होगा। इसको काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, ये कितनी बार में कटेगा, 50 बार में। ठीक है ना। अच्छा अब कितना हो गया, कहेंगे सर ये 50/3 हो गया। अब इसको काटिएगा, देखिएगा 3 का पहाड़ पड़ेगा, 3 एक कम कितना हो गया, 3 हो जाएगा। समझ में आया, कितना बचा सर 2, 20 3 छक्का 18। ठीक है ना। यानी इस प्रकार कह सकते हैं 16 सही 2/3%। कितना कह सकते हैं भाई, 16 सही 2/3% जो आ जाएगा वो आ जाएगा आयतन प्रतिशत। इस क्वेश्चन के अनुसार 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। जिनको नहीं समझ में आया होगा भाई देख लेना, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूं 2 क्वेश्चन, आप उसको करके कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन नोट करिए होमवर्क का। ठीक है, पहला क्वेश्चन होमवर्क का है 600 ml पानी, 600 ml पानी में 600 ml पानी में 30 ml सिरका, 30 ml सिरका, 30 ml सिरका घुला है। ठीक है, तब आपको क्या निकालना है, तो कहेंगे सर तब बताइए आयतन प्रतिशत क्या होगा, आयतन प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन नोट करिएगा,
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 750 ml बिलियन, 750 ml बिलियन, 750 ml बिलियन में 50 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, याद रखिएगा 50 ml HCl मिलाया गया है, मिलाया गया है, तब कह रहा है तब आयतन प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों का आप आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, मैंने जैसे बताया है फार्मूला बताया उसी पे लगेगा पूरा हूबहू। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक था आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी मैं ऐसे बहुत से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाला हूं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले मजेदार टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।